हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, जय माता दी, जय भवानी। आपके बीच एक बार फिर से आपका भाई, आपका दोस्त देसी चैनल पे मुकुंद कुमार सिंह हाजिर है। कल किसी कारणवश वीडियो नहीं बना सका तो इसके लिए खेद है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको, अपना लगातार सीक्वेंस आ रहा है इस समय इंडियन एजुकेशन सिस्टम पर। तो आज मैं सोचा उसको बंद करके उसको वहीं पे स्टॉप करके कुछ नया टॉपिक है जो कि आपको मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, क्यों, कैसे और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इस पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है, 31 तारीख को हरियाणा के नूह जिले के मेवात क्षेत्र में धार्मिक यात्रा के दौरान दो गुटों में टकराव हुआ, जिसमें तकरीबन 20 लोग घायल हुए। ये पेपर बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। 20 ही नहीं, उससे बहुत ज्यादा आदमी घायल हो चुके होंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, होमगार्ड समेत 3 की मौत हो गई, 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। ये तो बात आप लोग न्यूज चैनल में भी उसी समय देखे होंगे। अब मैं इस पॉइंट को, क्योंकि ये कुछ रिलेवेंट पॉइंट है, इसीलिए मैं इसको रखता हूं। इसके साथ सरकारी और निजी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ। और 4 जिले जैसे कि मेवात है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद और रेवाड़ी में धारा 144 लागू है। साथ ही स्कूल कॉलेज भी बंद है। तो दोस्तों, सबसे पहला टॉपिक ये है जो धार्मिक यात्रा के दौरान हुआ ये चीज। और धार्मिक वाला काम जो है ना, अधार्मिकता का काम जो है वो कब हुआ? धार्मिक यात्रा के दौरान हुआ। सबसे पहले मैं, जैसा कि मालूम है, हमारे देश में बहुत सारे धर्म, बहुत सारे संप्रदाय हैं, क्योंकि सबका मतलब ग्रुप ऑफ पीपल जो है अलग अलग सेक्टरों में डिवाइड किया हुआ है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको यहां से कहना स्टार्ट करता हूं, किसी भी धर्म के लोगों को ले लीजिए, क्या उनका फिजिकल स्ट्रक्चर, शारीरिक बनावट या ऊपर से ईश्वर के द्वारा कुछ उन पे सेटिस्फाइड मोहर है? नहीं है ना। तो सबसे पहले धर्म की बात करते हैं हम लोग। ये धार्मिक, दोस्तों, धार्मिक यात्रा के दौरान जो है दो गुटों में टकराव हुआ। तो सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है, जो ये धार्मिक यात्रा के दौरान जब ऐसा होता है तो वहां पे क्या मतलब कुछ भक्ति का काम चलता होगा, चाहे जो भी पक्ष के लोग हों, कुछ अच्छाई करने के लिए जाते होंगे। उस दौरान ये घटना जो है तो अप्रिय घटना ऐसी नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, दूसरे मुद्दे की बात यह है, जो जब कहीं भी किसी भी टाइप की घटनाएं होती है, चाहे कोई घटना कोई करे, कोई भी पक्ष करे, ये पक्ष करे, वो पक्ष करे, कोई तीसरा पक्ष करे, कोई चौथा पक्ष करे, तो वहां पे जब इस तरह की अप्रिय घटना होती है तो यहां से इस टाइप की घटना में इंसान के मानसिकता का पता चलता है। घटना का कारण जो भी हो, लेकिन इंसान के मानसिकता का पता चलता है। और इंसान के मानसिकता का पता यह चलता है जो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल का बिलीव नहीं धर्म में है, नहीं संविधान में है। मतलब ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल खुद को संविधान से भी ऊपर और धर्म से भी ऊपर मानते हैं। कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता है, चाहे वो धर्म हिंदुइज्म हो, इस्लामिक हो, क्रिश्चियनिटी हो, पारसियन हो या सिख हो या जैनिज्म हो, कोई भी धर्म ले लो, दुनिया का कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता है। तो हम ऐसा करते क्यों हैं? इसके पीछे का लॉजिक ये है कि हमारी मानसिकता ही ऐसी है। हमारी मानसिकता धीरे धीरे इस टाइप से बनती जा रही है जो हम अपने आप को इतना संकुचित कर लिए हैं, इतना कमतर्क कर लिए हैं जो हमको और दूसरा कोई चीज दिखता नहीं है। दूसरा और कोई चीज को हम देख नहीं पाते हैं और हम क्या करते हैं, उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहले, और ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जो आदमी ऐसा करता है उस इंसान को धर्म के बारे में ABCD भी मालूम नहीं है। ये मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूं। अगर किन्हीं को मालूम है तो मेरे से 1 by 1 डिबेट कर ले, मैं खुला चैलेंज करता हूं। अगर धर्म का नॉलेज होता उनको तो वो ऐसा काम नहीं करते, क्योंकि ईश्वर को किसी के ताकत और किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने हमें बनाया, हम ईश्वर को नहीं बनाए हैं। जो भी धर्म के भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, अकबर हो, ईसा मसीह हो, महादेव हो, शंकर हो, जो भी भगवान है, दुर्गा माता है, जो भी भगवान है,
सबको खुद का रक्षा करना आता है। इंसान का तो अपना ठिकाना नहीं, वो अपना तो रक्षा कर नहीं पाता है, भगवान के नाम पे रक्षा करने जाता है। पता नहीं कैसी मानसिकता हो गई है। और दूसरी सबसे बड़ी चीज है, मेरा ये मानना है, मैं किसी, हो सकता है आप लोग हमारे बातों से सहमत नहीं होंगे, लेकिन सबका अपना अपना, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो मैं अपनी बातों को रखता हूं। मेरा ये मानना है, डिस्क्रिमिनेशन अगर ऊपर से होता ना तो ये बात समझ में आती है, क्योंकि मुझे जैसा लगता है, मेरा जो जहां तक दिमाग सोच पाता है, मेरी बुद्धि यहां तक काम कर पाती, मैं अपनी बातों को रखता हूं। तो अगर ऊपर में अलग अलग भगवान होते ना तो अलग अलग तरीके से फिजिकल स्ट्रक्चर होता सबका। मेरा जहां पे नाक है, हिंदू हूं मैं, मेरा नाक है, तो कोई मुस्लिम है तो उसका यहां पे क्या होता, मुंह हो जाता। जहां मेरा सर है उधर मेरा कान हो जाता। ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जब पूरा स्ट्रक्चर देखते हैं हम, इसका मतलब क्रिएटर एक ही है, चाहे वो जो भी हो। इससे पता ये लगता है हमको जो क्रिएटर क्या है, केवल एक ही है। और क्रिएटर के अगर किसी को लगता, किन्हीं को लगता है क्रिएटर बहुत सारे हैं, ठीक है, उनको लग सकता है, लगे, अच्छी बात है। तो जो क्रिएटर है वो तो हमसे ज्यादा पावरफुल जरूर होंगे, हमसे ज्यादा शक्तिशाली, हमसे ज्यादा बुद्धि वाले, हमसे ज्यादा विवेक वाले होंगे वो। उनको हमारी रक्षा की क्या जरूरत है? वो तो खुद सक्षम है। तो जो सक्षम इंसान, जो सक्षम एनर्जी खुद है, जो सुपर पावर खुद सक्षम है, उसके नाम पे हम क्यों लड़े? दूसरा बात, ये तो मानसिकता की बात हुई, जो क्यों आदमी ऐसा करता है, क्योंकि उनको उस धर्म के, या कोई हिंदू करे या कोई मुसलमान करे या कोई सिख करे या कोई ईसाई करे, जो आदमी इस टाइप के गंदे एक्टिविटियों में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका धर्म से कुछ लेना देना नहीं होता है। वो धर्म क्या कोई चीज ABCD नहीं जानते हैं, क्योंकि जिनको धर्म के बारे में मालूम होगा तो धर्म तो कभी किसी को मारना, किसी को काटना, किसी पे प्रहार करना सिखाता नहीं है। धर्म तो सबको साथ में लेके चलने के लिए बोलता है, सब पे करुणा दया करने को बोलता है। तो दूसरी चीज है, इसके पीछे जो है, ये तो हमारी मानसिकता है, हमारे ग्रुप ऑफ पीपल का मानसिकता है, हमारे समाज की मानसिकता है। जो इसमें कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल हो गए हैं जो कि धर्म से उसको कुछ लेना देना नहीं है, ऐसे वो दंगा फसाद करके समाज को बिखराना चाहते हैं। दूसरा, यहां दूसरा पॉइंट ये है, इसमें मैं टोटल सरकार को फेल्योर मानता हूं। सरकार को फेल्योर इसीलिए मानता हूं, जब सरकार को इस बात की जानकारी थी, जो पर्टिकुलर प्लेस पे धार्मिक यात्राएं निकलने वाली है या निकल रही है, और सेंसिटिव माहौल है और संवेदनशील माहौल है, तो सरकार को इस टाइप का व्यवस्था करना चाहिए था। सरकार को इस अप्रिय घटना को रोकने के लिए इस टाइप की व्यवस्था करनी चाहिए था, जिससे इस घटना को टाला जा सके, रोका जा सके। तो संदेह के घेरे में तो सरकार भी आती है, कैसे सरकार को संदेह के घेरा से बाहर रखा जाए। तीसरी बात, जो इसके साथ सरकारी और निजी संपत्ति का भारी नुकसान हुआ, सरकारी संपत्ति और निजी संपत्ति का बहुत नुकसान हुआ। तो भाइयों और बहनों, इसमें जो निजी आदमी कोई रास्ते से जा रहा था, उसमें इसकी क्या गलती है? उन्होंने तो बोला नहीं कि आप मेरे ऊपर हमला कर दो, मेरे गाड़ी को आग लगा दो, मुझे बर्बाद कर दो। इनमें उनकी क्या गलती है? उनकी तो गलती नहीं है। वो उनको जो सजा मिली तो किसी दूसरे के गलती के सजा उन्हें भुगतना पड़ा, तो ये तो उनके लिए है। दूसरी बात, सरकार की संपत्ति सरकार के पापा जी की संपत्ति नहीं है मेरे दोस्तों। सरकार किसका है? क्योंकि यहाँ पे राजतंत्र नहीं है, यहाँ पे प्रजातंत्र है। सरकार तो हमारी है ना। सरकार में अगर मोदी जी प्रधानमंत्री है तो मोदी जी के, पूरा भारत देश मोदी जी का अकेला है क्या? नहीं है ना। तो हमें तो ये बात समझ में नहीं आती है कि हमारे देश के नवयुवक को क्या हो गया है, कुछ भी होता है तो वो सरकारी संपत्ति को, सरकारी मतलब खुद की संपत्ति को आग के हवाले करते हैं। उन्हें क्या मिलता है ऐसा करने से? क्या उनका ये हिंसा की जान पाते हैं वो? ऐसा करने से क्या होगा आने वाले समय में, और इसका फल किसको भुगतना पड़ेगा? पता नहीं सरकार को संपत्ति को कौन से आदमी का संपत्ति समझते हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है। पता नहीं कितने अज्ञानी है वो लोग जो सरकारी संपत्ति में आग लगाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, चाहे कोई हो वो XYZ, उससे मतलब नहीं है कि ऐसा काम कौन ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं। सरकारी संपत्ति को नुकसान करना तो वह खुद की संपत्ति को आग में डाल देना।
तो ऐसा करने से क्या फायदा है? ऐसा करने से समाज में किसी तबके को, किसी समुदाय के पीपल को कुछ मिलता है क्या? नहीं ना, क्योंकि सरकार तो हमारी है ना दोस्तों, सरकार का चुनाव तो हम करते हैं ना, हमारे टैक्सों के पैसे से ना ये सब चीज किया जाता है। तो इसका मतलब हुआ हम अपने पैसे को आग में डाल दें, इसका अर्थ तो यही हुआ कि ये मानसिकता बहुत गलत है हमारे दोस्तों। खास करके मैं युवाओं से कहना चाहूंगा, जो हाथ जोड़ के मेरा विनती है, वो इस टाइप का क्रियाकलाप में हिस्सा न लें, इससे आपके खुद का नुकसान है। आपको इकोनॉमिक्स का अगर ज्ञान होता, अर्थशास्त्र का ज्ञान होता, तो आप ऐसा काम कभी नहीं करते। अब आते हैं इसका नुकसान क्या है दोस्तों। जब आपको मालूम है जो हमारे टैक्सों से सरकारी संपत्ति को विकसित किया जाता है, तो वो पैसा तो हमारा हुआ ना, हमारे समाज का पैसा है ना, हमारे सब भाइयों का पैसा है ना, हमारे किसी भी बहुत सारे राज्य को मिला के देश बना है ना, अलग अलग राज्य कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो यहाँ पर हम सबों का पैसा है। उस पैसा को आप आग के हवाले कर देते हो। कितनी शर्मनाक बातें हैं ये, आपको सोचने पे मजबूर करेगी ये बातें हमारी जरूर। दूसरी बात, जब ऐसा होता है तो इससे सरकारी संपत्ति का जब नुकसान हुआ, तो फिर वो संपत्ति फिर से तो खरीदी जाएगी। मान लीजिए किसी ने सरकारी बस में आग लगा दिया, किसी ने सरकारी स्कूल में आग लगा दिया। स्कूल तो बनना है, स्कूल बनना है या नहीं बनना? स्कूल बनना है। बस तो खरीदवाना है कि नहीं खरीदवाना? बस तो खरीदा जाएगा। तो दोस्तों इसमें पैसा कहां से आएगा? तो हमारे पर ये जो है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बोझ किस पे गिरना है? गाज किस पे गिरी गई? तो ये गाज जो है लोड तो फिर से दोबारा आप ही पे गिरेगी ना, और इसका मतलब ये आप पे तो गिरेगी ही, साथ में उन पे भी ये गाज गिरेगी जो कि इस काम में भागीदार नहीं थे। तो आपकी गलती की सजा तो आपको मिली ही मिली, साथ में उन लोगों को भी मिल गई जो कि उस कुकृत्य में शामिल नहीं थे। दोस्तों इसीलिए अगर आपको मेरी बात समझ में आई होगी तो आपको जरूर मालूम हुआ होगा जो इनडायरेक्टली भी नुकसान आप ही का है, क्योंकि टैक्स, महंगाई बढ़ेगी तो पैसा आपके जेब से जाएगा ही जाएगा। सरकार तो डे बाय डे पैसा छापने की मशीन नहीं है, उसके पास में डेली पैसा छाप देंगे। आपने 10 करोड़ का नुकसान कर दिया, 10 करोड़ रुपया छाप दिए, वो ऐसा तो होता नहीं है। तो इनडायरेक्टली वो बर्डन आपके ऊपर ही पड़ने वाला है। तो हम ऐसा काम क्यों करें इससे मेरा ही नुकसान हो। नेक्स्ट बात जो है, और यहां पे जो है अलग अलग जिलों में जो अभी धारा लागू किया गया है 144 थोड़ा देर के लिए, तो यहां तो अभी तो स्कूल कॉलेज बंद है, सब बंद है। दोस्तों क्या आपको मालूम है जो उस स्थिति में शिक्षा कितनी जरूरी चीज है। यहाँ पे बच्चे डेली स्कूल जाते हैं, वहां पे अगर 4 दिन स्कूल बंद हो गया उस बच्चों पे क्या बीतेगा आपको तो कुछ मालूम होता नहीं। ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ पीपल है बिना कुछ सोचे समझे जो मन होता है प्रारंभ कर देते हैं, जो कि किसी भी समाज के लिए सही नहीं है। क्या दोस्तों आपको मालूम ही होगा उस स्थिति में यहाँ पे धारा 144 लागू है, आदमी कितना परेशान होंगे। आदमी अपनी जरूरत के सामान के लिए भी सही तरीके से बाहर ना निकल पा रहे होंगे। अपने आप को खुद उस जगह पे रख के देखिए, तब उसका दर्द और उनके समस्या का अंदाजा आपको लगेगा। ऐसे आपको समस्या का अंदाजा नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग टीवी में बैठ के केवल देखते हैं। खुद को वहां रख के देखने के बाद पता चलेगा उनके ऊपर क्या बीतता होगा। कोई जिसके घर में कोई इंसान बीमार होगा उनके ऊपर क्या बीतता होगा। जो गरीब मजदूर लोग हैं 4 दिनों से उनको काम नहीं मिला होगा, उनके परिवार में क्या स्थिति हुई होगी। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम लोग जिम्मेदार हैं, क्योंकि हमारा नैतिक पतन होते जा रहा है। और हमारी नैतिकता पतन जो हमारा जो नैतिक पतन होते जा रहा है, ये समाज को बहुत ही गर्त में लेके जाएगा आने वाले समय में। मुझे एक चीज का मालूम नहीं चल रहा, पता नहीं चल रहा है, जो हम लोग भगवान के लिए लड़ते हैं, हमारा अपना कोई औचित्य नहीं है। पता नहीं कब मौत आ जाए, उसका कोई ठिकाना नहीं है। जन्म और मृत्यु का कोई ठिकाना नहीं है, और हम लोग भगवान के लिए लड़ने चले हैं। कितने बड़े होशियार हैं। आपको इतना मालूम होना चाहिए, जो इतने शक्तिशाली हैं वो खुद की रक्षा खुद करने में सक्षम है। नहीं उन्हें आपकी जरूरत है, नहीं उन्हें मेरी जरूरत है, किसी की भी जरूरत नहीं है। अगर शक्तिशाली आदमी को किसी की जरूरत होती है तो उसमें सही में शक्ति नहीं है। सीधी सी बात है, ये लॉजिकल बात है। अच्छी लगे तो ठीक है, बुरी लगे तो भी ठीक है।
अगली बात मैं ये बताना चाहता हूं, जिस यहां पर 20 लोग घायल हुए हैं, पता कीजिएगा जो घायल हैं उनका क्या स्थिति है। अब उनको धर्म से लेना है या पहले उनको इलाज करवाना है? उनको देखने वाला कौन होगा? घायल कोई भी हो, चाहे किसी भी संप्रदाय और गुट से बिलोंग करते हो, उससे मतलब नहीं है। दर्द तो मिला कि नहीं मिला? ये दर्द का भागीदार कौन होगा? और लगभग 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, 3 की मौत भी हो गई ना, 3 मारे गए। जो मारे गए उनसे परिवार से जाके पूछिए क्या हालात है उनके। जो मरा होगा वो भी तो किसी का बेटा होगा, किसी का पति होगा, किसी का भाई होगा। उनके परिवार वालों पे क्या बीतती होगी? क्या आपने कभी सोचा? जो 3 मरे हैं उनके जगह पे खुद को रख के देखिए, क्या दर्द होता है आपको, तब समझ में आएगा ये अच्छा काम है या बुरा काम है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं ये बताना चाहता हूं, सरकार की तो जिम्मेदारी है ही, सबसे पहली जिम्मेदारी हमारी है, नैतिक जिम्मेदारी ये बनती है हम नागरिकों की, जो हमें ये चीज को समझना होगा जो कौन सा काम सही है, कौन गलत है, क्या कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। तो ये बात की समझ तो होनी चाहिए एटलीस्ट ना। कोई भी कानून आपके नैतिक स्तर से बड़ा नहीं हो सकता। आपके नैतिकता का स्तर जितना ऊपर होगा कानून छोटा होते जाएगा। बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट बोल रहा हूं मैं। आपका अगर नैतिक स्तर जितना ऊपर होगा कानून उतना छोटा होता जाएगा। कानून की आवश्यकता वहां पड़ती है जहां पे नैतिक स्तर का धीरे धीरे पतन होने लगता है। तो दोस्तों, हमारे युवा साथियों, मैं आपसे एक ही विनती करना चाहता हूं, अगर ऐसा कृत्य में आप शामिल होते हैं, चाहे वो किसी भी संप्रदाय, धर्म, जाति, लोग, मजहब के लोग हों, उससे कोई मतलब नहीं है। ये काम हमारे समाज को, हमारे देश को कभी भी किसी भी स्तर पे ऊपर लेके नहीं जा सकता है, क्योंकि इससे हमारा सामाजिक समरसता का नुकसान है, आर्थिक नुकसान है, द्वेष, क्लेश, दुश्मनी, इन सब भावनाओं का प्रत्यारोपण होगा हमारे समाज में, जिनसे किसी का कोई भला नहीं होगा। तो आप क्या इसी टाइप के समाज का निर्माण करना चाहते हैं आप? और इस टाइप का समाज का निर्माण करना अगर आपकी इच्छा है, उसे आपको क्या मिलने वाला है, या आपके आने वाले जनरेशन को क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलेगा किसी को। इसलिए दोस्तों, भाइयों, मैं हाथ जोड़ के एक बार फिर से विनती करता हूं, नम्र निवेदन करता हूं, कृपया जहां भी हो इस टाइप की घटनाएं जो समाज में होती है तो उनको सिरे से खारिज किया जाना चाहिए। और जो भी ग्रुप ऑफ पीपल इसमें शामिल होते हैं उन्हें सही मायने में कुछ ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, कोई भी धर्म हिंसा करना नहीं सिखाता है। अगर कोई भी धर्म अगर हिंसा करना सिखाता है तो सही में वो धर्म नहीं है, क्योंकि किसी को दुख देके हम सुखी नहीं रह सकते हैं। इसीलिए आपको, हमको, सबको मिलकर ये सोचना चाहिए जो हमारे पत्थर उठाने से, हमारे हथियार उठाने से समाज में क्या मैसेज जाएगा और आने वाले समाज किस तरीके से इस दर्द को झेलेंगे। जो जिसके यहाँ 3 आदमी का मौत हो गया है, उनके आने वाले जनरेशन पे क्या प्रभाव पड़ेगा? वो तो किसी का बेटा भाई होगा ना। उनके घर की आर्थिक स्थिति किस तरह से लचर हो जाएगी? उनके बच्चों को देखने वाला कौन मिलेगा? क्या सरकार देख पाएगी? क्या नहीं देख पाएगी? कोई किसी को नहीं देखता है। अगर उस जगह पे आप खुद होते तो आपको ये फील होता है क्या? इसको एहसास करके देखने वाली चीजें हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, मैं एक बार फिर से बोलता हूं, धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर लड़ना बंद कीजिए। इससे समाज का भला होने वाला नहीं है। मैं ये नहीं कहता हूं सब सभी लोग हमारे विचार से सहमत होंगे, लेकिन मेरा विचार यही है। अगर मैं किसी इंसान को आदर्श मानता हूं तो वो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब। वही मेरे आदर्श हैं, मैं उन्हीं को मानता हूं, क्योंकि इंसान एक वही है जिनसे किसी को तकलीफ ना हो। तो मैं जिस आदर्श को मानता हूं, मेरी विचारधारा भी वही है। सब अच्छे से रहे तो अच्छा लगेगा ना। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय भवानी।